नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आरओ की सीरीज चल रही है, घटना चक्र का टेस्ट चल रहा है हिंदी का। दोस्तों ये 3 हम टेस्ट डाल चुके हैं। टोटल हमको 10 टेस्ट डालना है, तो थोड़ा पढ़ाई की वजह से कम टाइम मिल पाता है, तो इसलिए चौथा डाल रहे हैं। कल 2 या 3 कोशिश करेंगे, 9 तक टोटल 10 आप लोगों को टेस्ट कंप्लीट करा देंगे। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो अगर 10 टेस्ट कर देते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप लोगों के लिए 10 टेस्ट जो है ये रामबाण हो जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल सीरीज़ है ये। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो। और फिर भी अगर कहीं क्वेरी हो या फिर लगता है कहीं कुछ क्वेश्चंस गलत हैं तो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो रिप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 3 टेस्ट अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये घटना चक्र का जो 10 टेस्ट है, और उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 60 क्वेश्चन एक टेस्ट का है, तो 600 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल 10 टेस्ट के। अगर आप 600 क्वेश्चन को थ्रू आउट कर लेते हैं एग्जाम्स पहले, इसमें से कम 600 क्वेश्चन से कम 200 से 250 क्वेश्चन, 200 से 250 क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस के घटना चक्र के आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस या फिर अदर जितने भी एग्जाम्स उसमें पूछा हुआ है। तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन भी रिपीट पूछता है, और कैसे तुक्का लगाना है, कैसे थोड़ा कम टाइम में, जो लोग बहुत कम टाइम में चाहते हैं कि हमारा रिवीजन हो जाए, इंग्लिश खासकर इंग्लिश मीडियम वाले जिनको दिक्कत होती है, तो ये टेस्ट काफ़ी यूज़फुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए आतुर का अनातुर होता, करेक्ट है। आर्ट्स का अनार्स, ये भी करेक्ट है। आशीष का अभिशाप होगा, ये भी करेक्ट है। इसमें से पूछ रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दोस्तों तो बी है आंसर, ये गलत है। अनुजीवी का परजीवी नहीं होगा। देखिए अनुजीवी और परजीवी समानार्थक शब्द हैं। अनुजीवी का दोस्तों ये आत्मनिर्भर होगा, निर्भर, थोड़ा हैंड राइटिंग को वैसे आप समझ लीजिएगा। तो अनुजीवी गलत है। दूसरा उदय, उदय का विलोम क्या होगा। देखिए ये बहुत इजी है, सिंपल सा उदय का अस्त होता है, विलोम अपोजिट वर्ड जो होते हैं। तीसरा देखिए इसमें से सही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा वर्ड को, इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। देखिए करुण का निष्ठुर, आस्तिक का, देखिए आस्तिक का अधार्मिक नहीं होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा, ये गलत है। सुदूर का विस्तार नहीं होगा, ये गलत है। करुण का निष्ठुर होता है, करुण बहुत ही करुण भावना, निष्ठुर जिसके दिल में प्रेम ना हो, हृदय में, उसको निष्ठुर बोलते हैं। तो ये देखिए थोड़ा इजी है, इसको आप इजीली लगा सकते हैं। अच्छा देखिए सुदूर का जो विलोम होगा, सुदूर मतलब दूर, तो सुदूर का विलोम होगा यहाँ पे सन्निकट। कट। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए निरंजन का क्या होगा काफ़ी, निरंजन का नस्वर, निरंजन का नस्वर, क्योंकि निरंजन का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा रहे, लाइफ टाइम। नस्वर खत्म होने वाला था, इसका आंसर डी होगा, इजी है। ध्वंस का देखिए, ध्वंस मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो सिंपल सी चीज़ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्वंस का मतलब सृजन नहीं होगा, निर्माण होगा। तोड़ना, ख़त्म करना, निर्माण, बनाना किसी चीज़ को। तो पांचवा का बी है। पुरस्कार का देखिए पांचवा का बी है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम कम है इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पुरस्कार का बहुत इजी है, पुरस्कार का दंड होगा, पुरस्कार देते हैं तो दंड है। जहाँ पे देखिए ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन करते जाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सातवां देखिए, ये क्वेश्चन सही, देखिए ये पक्का है सातवां का, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग गलत करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा युग्म सही है, ध्यान दीजिएगा, ये आयोग का क्वेश्चन जो पूछा वो पूछता है अच्छे से, इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपत्ति का अनापत्ति, मतलब आपत्ति जताते अनापत्ति। देखिए यहाँ जो विपत्ति है, विपत्ति का संपत्ति होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा। देखिए अनावर्षण है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड, ये आवर्षण होगा, आ होगा, आवर्षण है तो ये गलत, आवर्षण का अनावर्षण होगा। गणतंत्र जनतंत्र दोनों एक है, तो इसलिए गणतंत्र जनतंत्र का राजतंत्र होगा, राजतंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गणतंत्र जनतंत्र दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो 7 का आंसर होगा डी, आपत्ति अनापत्ति, ये इसमें से सही है। अब 8वां क्वेश्चन, कौन सा गलत है इसमें से युग्म। देखिए बहुत, ये भी क्वेश्चन सही है, कौन सा इसमें से गलत है, और मुझे पता है इसमें से मैक्सिमम लोग गलत कर सकते हैं। देखिए मूक का वाचाल होगा, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, भूत का भविष्य, प्रवेश का नवेश नहीं होगा। देखिए प्रवेश का नवेश नहीं, निकास होगा। युग्म गलत पूछा है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, वहां कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विलोम त्रुटिपूर्ण है, मतलब 9वां में कौन सा इसमें से त्रुटिपूर्ण है। देखिए तुच्छ का महान, तो ये गलत है, इसमें से त्रुटिपूर्ण पूछ रहा दोस्तों, तो तुच्छ का महान नहीं होगा। सॉरी 9वां है, हमने 10वां नहीं। निम्नलिखित में से सहयोगी का, देखिए वियोगी, सहयोगी का वियोगी नहीं होगा दोस्तों, सहयोगी का प्रतियोगी होगा। अगर हम सहयोगी मतलब साथ में, प्रतियोगी मतलब हमारा प्रतियोगी, जो अपोजिशन, तो प्रतियोगी। ध्यान दीजिएगा प्रतियोगी होगा। और सब देखिए इसमें से करेक्ट है, तेजस्वी निस्तेज, श्रोता कर, श्रोता वक्ता, आर्ध अनार्ध। देखिए आप क्या होता है कि कई बार देखिए इसमें से अब ये पूछ सकता है तेजस्वी निस्तेज, कई बार देखिए इसका पूछ सकता है कि तेजस्वी निस्तेज होगा, श्रोता वक्ता होगा, आर्ध अनार्ध होगा, तो ये कई बार क्वेश्चन इसमें से देखिए यहीं से घुमा फिरा के हमेशा पूछता रहता है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। देखिए त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है 10वां, तो देखिए तुच्छ का महान होगा कि तुच्छ का, नश्वर का, देखिए नश्वर का यहाँ पे जो शाश्वत होगा, ये भी करेक्ट है। विशिष्ट, देखिए अगर कोई विशिष्ट है तो इसका विलोम जो है सामान्य होगा, अशिष्ट नहीं होगा, अशिष्ट व्यवहार के लिए होता है, कोई बहुत विशेष है तो उसका सामान्य होता है, सामान्य। निर्माता, देखिए निर्माता मलिन, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर सी होगा 10वां का दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब पर्यायवाची आ गया। निम्नलिखित में कौन सा चंचरीक का, देखिए ये बोल रहा है कौन सा चंचरीक का पर्यायवाची है। चंचरीक, चंचरीक भ्रमर, 11वां का भी दोस्तों भ्रमर। इसके अन्य पर्यायवाची दोस्तों मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपथ, मधुकर। आगे बढ़ते हैं 12वां, देखिए 12वां पूछ रहा है जो है दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए दुर्गा का पर्यायवाची सी होगा, धात्री। भारती बताइए किसका पर्यायवाची, कई बार ऐसे पूछ देता है, भारती सरस्वती। भारती सरस्वती। श्री किसका है पर्यायवाची, देखिए श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी का है, ध्यान दीजिएगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारती सरस्वती, स्त्री लक्ष्मी, ज्योत्सना चांदनी। दुर्गा जो दोस्तों सी धात्री है, इसका आंसर 12वां का सी होगा। ये देखिए महाश्वेता किसका पर्यायवाची, और पूछा हुआ ये, और वो 2 बार। महाश्वेता पार्वती की, पार्वती के अन्य पर्यायवाची देखिए
सॉरी दोस्तों, महाश्वेता स्वरस्ती के हैं, नॉट पर्यायवाची, मिस्टेक हो गया। 13वां का दोस्तों बी होगा, स्वरस्वती, महाश्वेता। तो देखिए स्वरस्ती के अन्य पर्यायवाची हैं भारती, वाही, वाग, किरा, शारदा, वागिसा, वीणा पाणी इत्यादि। ये सब। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और देखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा भी। इसमें से बोल रहा है कि धातुयान किसका पर्यायवाची है? यातुधान, यातुधान ये राक्षस और निशाचर का पर्यायवाची दोस्तों, राक्षस और निशाचर। देखिए राक्षस के और पर्यायवाची है दनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, आतु, ये सब यातुधान के पर्यायवाची हैं। क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए इजी आप लोग मार सकते हैं। सूर्य का पर्यायवाची मारतंड, मरीचि, पतंग ये सब सूर्य के पर्यायवाची। केसरी दोस्तों ये सिंह के पर्यायवाची हैं। सिंह, शेर के पर्यायवाची केसरी, सिंह का पर्यायवाची है। 16वां का स्त्री शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए 16वां स्त्री शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए तरुणी, प्रमदा, ललना ये सब स्त्री के हैं। ललाम जो होता है दोस्तों ये ललाम का मतलब होता है सुंदर, ये सुंदर के लिए बोलते हैं। लेकिन तरुणी, प्रमदा, ललना इसके अन्य पर्यायवाची स्त्री के हैं जो अंगना, तरुणी, अबला, कामिनी, कांता, रमणी, महिला, नारी, वनिता। वनिता कई बार पूछता है तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वनिता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा, देखिए 17वां है, निम्नलिखित में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ये तो आप लोग गलत नहीं कर सकते, इजी बहुत ही। निम्नलिखित से हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनल, देखिए अनिल, मारुत, पवन ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल ये अग्नि का है, आग के पर्यायवाची हैं। आगे के देखिए अन्य पर्यायवाची हैं अनिल, अनल, अग्नि, पावक, दहन, वायु सखा, कृषाणु, धूमकेतु, वही। और जबकि देखिए वायु के पर्यायवाची जो अनिल, मारुत, पवन। देखिए अनिल और अनल में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा, और कई बार ये पूछा हुआ है। अनिल जो है हवा का और अनल अनल जो है आग का। बस अगर आपको पर्यायवाची नहीं भी आएगा, अगर आप किए हैं तो ये क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते इसमें से कौन सा समूह शब्द सही नहीं है? ये देखिए इजी दिया है तो सिंपल सी चीज, इसका आंसर सी होगा। पहाड़, पर्वत, पुस्तक इसका कोई लेना ही देना नहीं है और सब करेक्ट है। 19वां, निम्नलिखित से पर देखिए निम्नलिखित से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? सही नहीं है 19वां का। देखिए मोर कलापी सही है, मार अनंग सही है, मुकुंद विष्णु सही है, ये गलत है। मृगधर और अर्कजा ये देखिए पूछता है और पूछेगा। अर्कजा देखिए यमुना का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा, यमुना ये कई बार पूछता है, यमुना। अर्कजा यमुना का पर्यायवाची। और मृगधर, मृगधर चंद्रमा। ये थोड़ी हैंड राइटिंग सही नहीं है लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, मृगधर चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची जो है सही नहीं है? तो ये बहुत अच्छा है, ये पूछ रहा सही नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? देखिए राजा महीप ये करेक्ट है, रात्रि यामिनी ये भी करेक्ट है, सही है। व्योम अंतरिक्ष ये भी करेक्ट है। देखिए रसाल और तामरस ये पूछ रहा सही नहीं है, तो ये रसाल तामरस दोनों अलग है। रसाल आम को बोलते हैं, तामरस तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तामरस कमल को बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे जो डिफरेंस वाले आते हैं पूछते हैं। तो रसाल, तामरस ये इसका आंसर सी होगा, ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये करते जाइए बस। यही देखिए ये यहीं घुमा फिरा के आपको बार बार यही पूछता है। वन वर्ड, जिसकी आशा न की गई हो। 21वां क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए बोलते हैं अप्रत्याशित, मतलब सडन, अचानक आना, बहुत अप्रत्याशित घटना थी इस, तो ये होता है।
आशातीत को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा आशा हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा आशा जिसकी बहुत ज़्यादा हो। आशातीत आशा आशान्वित होता है जो आशा से बंधा हुआ हो। प्रत्याशा होता है जिस पे आशा की गई हो। आश्वस्त होता है जिस पे हम आशा करते हैं, जो विश्वास दिलाता है। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द, ये इंपॉर्टेंट देखिए, इस बार ये पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर ए होगा अवीरा। अवीरा बोलते हैं जिस स्त्री का पुत्र न हो। अबला बोलते हैं जिस जो असहाय होता है, इसका पिता पुत्र पति को कोई सहायक न हो। और अकेल्या बोलते हैं जिसके पास कोई मित्र न हो, उसको अकेल्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, हमारे वर्ड को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करते रहें। देखिए, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो, ये तो चलिए हो गया है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, बहुत इजी है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय बोलते हैं। अप्रमाणित नहीं, अप्रमेय, ध्यान दीजिएगा। अपरिमित मतलब जिसको नापा ना जा सके, जो छाती के बल चलता हो। 24वां का देखिए, जो छाती के बल चलता हो उसको बोलते हैं उरग। जो छाती के बल चलता है उसे उरग बोलते हैं, और जो पेट के तल चलता है उसे उदयचर बोलते हैं। 25वां, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं अन्योदर। बहुत इंपॉर्टेंट, वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ उसे अन्योदर बोलते हैं। देखिए, इस बार क्वेश्चन पूछेगा, वह भाई जो अन्य माता से पैदा अन्योदर, औरस किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाहित स्त्री से पुत्र को औरस बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहोदर बोलते हैं जो भाई भाई होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। 26 निम्नलिखित देखिए, इसमें से देखिए पहाड़ का निचला भाग। 26वां देखिए, पिछले टेस्ट में भी 2 बार आ चुका है। पहाड़ का निचला भाग, पॉज करके इसका आंसर आप लोग दीजिए। आदित्य का, इसका आंसर ये होगा आदित्य का। जल में रहने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं दोस्तों? 27वां, जल में रहने वाले प्राणी को जलचर बोलते हैं। और जो जल में पैदा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो जल में पैदा होता है उसे जलज बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दबा के लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाला आप लोगों के लिए। खाने की इच्छा, 28वां, बहुत इंपॉर्टेंट। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? बुभुक्षा, इसका आंसर बी होगा। लिप्सा देखिए, ये हम चारों का डिस्कस करते हैं। देखिए, लिप्सा बोलते हैं लाभ की इच्छा, जिगीसा बोलते हैं जीतने की इच्छा, मोक्ष की कामना करने वालों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कई बार पूछता है। इसका आप लोग बस याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस पे कई बार मिस्टेक हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो स्पेलिंग है या कई बार उसके जो वर्ड हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। मुमुक्षु, ध्यान दीजिएगा, यही है, सी इसका आंसर है। ये सब गलत है। मोक्ष की रखने वाली इच्छा को, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको दोस्तों बोलते हैं 30वां मंथर। आगे बढ़ते हैं, कान्हा। देखिए, तद्भव तत्सम, ये नहीं गलत होना चाहिए। अगर आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके तद्भव तत्सम 10 में से 9, 10 में से 10 करेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कान्हा। कान्हा देखिए क्या है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ये अर्ध तत्सम है। ये तत्सम तद्भव नहीं है, ये अर्ध तत्सम है, क्योंकि इसका जो है किशन, जो किशन कन्हैया थे, किशन शब्द का ये तद्भव हो गया, कान्हा किशन दोनों। और इसका जो समझो कृष्ण होता है, कृष्ण, कृष्ण जी को बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? देखिए, इसमें से पूछ रहा कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। 32वां इजी है। कुसुम, वंश, कृषि का सब तत्सम शब्द है। स्नेह,
ये देखिए पिछले टेस्ट में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसका स्नेह होगा। स्नेह तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। निम्नलिखित से कौन सा तद्भव शब्द है? तत्सम नहीं, तद्भव। ध्यान दीजिएगा 33वां। देखिए पृष्ठ पीठ का होता है तत्सम। शिला जो है लज्जा लाज का होता है। इसका आंसर ए होगा दोस्तों, ए। मतलब ये तद्भव शब्द है। पंख, इसका तत्सम होगा पक्ष, तो इसका आंसर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर कभी भी इस तरीके से तुक्का लगाने का है, जब भी ऑल मतलब उपयुक्त सभी, तो यही मारिएगा। इसका आंसर डी होगा। राखी का तत्सम दोस्तों रक्षा सूत्र रक्ष का तीनों होता है, तो इसका आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए बहुत आसान है, हम पिछला डिस्कस भी कर चुके। इसका आंसर डी होगा, घड़ा। घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट होगा। घट, ध्यान दीजिएगा। खटवा जो होता है दोस्तों, ये खाट का होता है। खाट का तत्सम खटवा है। दक्षिण दोस्तों दाहिना का होता है। खरजूर जो होता है ये दोस्तों, ये खजूर का। खजूर का तत्सम खरजूर होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, खाट का खटवा होगा। और घड़ा का तत्सम दोस्तों घट होगा। तो ये तद्भव शब्द यहाँ पे घड़ा, इसका आंसर डी होगा। आई होप सो वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करें। और 36 देखिए, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तत्सम नहीं है पूछ रहा है। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है। देखिए इसमें से अगर आप तत्सम तत्वम से 9-10 क्वेश्चन निकलते तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। मतलब कौन सा? देखिए डी होगा इसका, वायु। इसका हवा होता है दोस्तों तद्भव। काज का कार्य होता है। देखिए काज तद्भव, इसका कार्य होगा कार्य। कान का कर्ण होगा तत्सम। आखिर का अक्षर होगा, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शुद्ध शुद्ध, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा टफ है ये, क्योंकि यहाँ वर्ड की माला की मिस्टेक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा तद्भव तत्सम तद्भव पूछ रहा है, तो देखिए अब ओस का जो होता है अवस्याय होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। ओस का अवस्याय होता है। नक्षत्र नखत, तो देखिए दोनों गलत है। थोड़ा मैं इसको डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे देखिए जरूरत है वहाँ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे नहीं है निकल जाएंगे। नखत का देखिए नक्षत्र होता है, नक्षत्र। नक्षत्र। देखिए गीध का, गीध तद्भव इसका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गृध। ये देखिए यहाँ पे पकवान का, ध्यान दीजिएगा, पकवान का ये पक आधा क रहेगा यहाँ पे। वान न, आधा न फिर न, ध्यान दीजिएगा ये होता है। ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर डी होगा। 37 का आंसर डी है। अवस्याय ओस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। 38वां, मुझे पता है 38वां क्वेश्चन काफी लोग गलत करेंगे। कौन सा तद्भव तत्सम सही है? ये होगा वत्स का बछड़ा सही होता है। जिसमें से तत्सम से तद्भव पूछ रहा है, वत्स का से बछड़ा, ये करेक्ट है। वत्स देखिए बछड़ा होता है, और वत्स से बालक नहीं होता है, बच्चा होता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा ही पूछता है कई बार, ये कंफ्यूजन के लिए। तो बच्चा, वत्स से बच्चा भी होता है। गेहूं से, तो गेहूं का जो दोस्तों तत्सम होता है ये गोधूम, गोधूम होता है। ध्यान दीजिएगा। शब्द जो होता है दोस्तों, ये तद्भव इसका शब्द होगा, तो इसका आंसर ये होगा वत्स बछड़ा। और वत्स का बच्चा होता है, न बालक नहीं होता है। तद्भव से तत्सम बने युग्म को सही बताइए कौन सा इसमें से है। देखिए 39 का बहुत इजी है, ये आप लोग आराम से लगा सकते हैं। देखिए हाथ का हस्त होता है, रात का रात्रि होता है। इसका आंसर सी होगा। पत्ता का पत्र, तद्भव से तत्सम।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40वां, निम्नलिखित में से तद्भव, देखिए निम्न में से दोनों शब्द तत्सम है। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए ये क्वेश्चन सही है। ये बोला है कि इसमें से दोनों शब्द तत्सम है, इसमें से कौन सा सभी युग्म, दोनों मतलब सभी युग्म। देखिए तो 40वां का आंसर होगा ए, सूतिगृह और प्रसूतिगृह, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। खंडहर का खंडगृह, ये देखिए ये तद्भव है, इसका तत्सम खंडगृह होगा। अमी का और अमी दोनों तत्सम है, तद्भव है, इसका अमृत होगा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों तत्सम है। अगर यहाँ पे यही पूछ सकता है कि बताइए ये दोनों तत्सम है, अगर यही पूछ दे कि इन दोनों में से दो सभी शब्द तद्भव है, तो इसका आंसर डी हो जाता, अमी और अमी ये दोनों तद्भव है। पढ़ित का पड़वा होगा, ये तद्भव, इसका तत्सम ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, शुद्ध और शुद्ध। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा टफ होता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसमें भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये देखिए उज्ज्वल करेक्ट है, विशेषतया ये भी करेक्ट है, अधीन ये भी करेक्ट है। इसका आंसर बी होगा, शुद्ध जो है बी है। जो उच्छ्वास है यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ होगा, बस बड़ा ऊ होगा यहाँ पे, छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ, उच्छ्वास, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए, 42वां का, आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए कनिष्ठ ये करेक्ट है, इकट्ठा ये भी करेक्ट है, घनिष्ठ करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा जहाँ पे ठ होता है, ठ नहीं होना चाहिए, विशिष्ट, तो टिक लगाने का तरीका है ये, इसका डी होगा। देखिए इसका होगा वी शिष्ट, ठीक है, ट होगा यहाँ, ठ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ट, तो ये इसमें अशुद्ध है यहाँ पे, तो इसका आंसर डी होगा 42वां का। ये इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत यूज़फुल होगा, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होता ज़्यादा हिंदी में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत, और हिंदी मीडियम वाले भी इसको रिविजन कर सकते हैं। इसमें से शुद्ध वर्तनीय शब्द बताइए, 43वां का आंसर दोस्तों। तो 43वां का आंसर होगा कृषांगी, कृषांगी। आगे बढ़ते हैं, 44वां, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये देखिए हम पिछले में डिस्कस भी कर चुके हैं। 44वां का अशुद्ध शब्द वाला, देखिए जब भी देखिए समुज्ज्वल करेक्ट है, जब भी उज्ज्वल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा जब भी अगर इस तरीके से वर्ड आते हैं तो उसमें दो छोटा ज हो जाते हैं, जैसे समुज्ज्वल, उज्ज्वल, तो ये इसका आंसर डी है, ये गलत है, क्योंकि समुज्ज्वल करेक्ट है, उज्ज्वल करेक्ट है, प्रज्वलित करेक्ट है। 44वां का आंसर डी होगा। पूछ रहा है इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे 2 बार ज होना चाहिए, आधा ज। ये देखिए ले मैन लैंग्वेज में समझा रहे हैं, जिनको हिंदी ज़्यादा नहीं आती उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, और दोस्तों को जरूर शेयर करें। 45वां क्वेश्चन, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताइए आप लोग पॉज करके। श्याम ने माला गूंथ ली, ध्यान दीजिएगा श्याम ने माला गूंथ ली, यहाँ गूंथ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा गूंथ होगा। वर्ड को ध्यान से अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, गूंथ। यहाँ अशोभनीय वातावरण से घिरा है, तो आपको नहीं लग रहा है अशोभनीय यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यहाँ अशोभनीय वातावरण से घिरा नहीं होगा, अशोभनीय, देखिए यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये वर्ड होगा। यह खबर सुन के मैं विस्मित हो गया, इसका आंसर सी होगा, ये करेक्ट है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, तो यहाँ जो आप सब का नहीं होगा, यहाँ आप सब को होगा दोस्तों। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, आप इसको आराम से इजीली कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में तीन आराम से आप कर सकते हैं, 3-4, क्योंकि देखिए पर्यायवाची और शुद्धि जो वर्ड मतलब शब्द की शुद्धि और शुद्धि यही गलत होता है स्टूडेंट का। आगे बढ़ते हैं, 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 46वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए यहाँ सिंपल से कुछ ही आपको नहीं है। पहले क्वेश्चन में शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है, किसी की मृत्यु से खेद नहीं होता, नॉर्मल चीज़ है। अगर किसी की मृत्यु होगी तो हमें दुख होगा मृत्यु से, ध्यान दीजिएगा दुख, तो यहाँ दुख होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा, और सब करेक्ट है तीनों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए तो हम तेजी से चलते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन चीज़ है।
देखिए यहाँ पे अहिल्या ना होके अहल्या होगा। राजू निरपराधी, राजू निरपराध है, ये दोनों गलत है। अंगद रावण के संवाद पर प्रकाश डालेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये संवाद, देखिए संवाद गलत है, ये वर्ड ही यहाँ गलत है, सी भी गलत है, ये होगा संवाद। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसका आंसर डी होगा। आप इस तरीके से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर 48वां, शुद्ध वाक्य को छांटिए, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य को छांटिए। देखिए रेखा ने भोजन कर ली, 48वां, देखिए ये बहुत ईजी है, इसको पढ़ने की, रेखा ने भोजन किया है और सब तीनों आप पढ़ेंगे तो अशुद्ध है, ये तो बहुत ईजी था। शुद्ध वाक्य को चुनिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखिए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये करेक्ट है इसका आंसर। देखिए जो हाथ से चलाते हैं उसे शस्त्र बोलते हैं। 49वां का, जो फेंक कर चला जाता है उसे शस्त्र बोलते हैं, जैसे भाला हो गया, तीर हो गया, कमान हो गया। और जो हाथ से चलाते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं। देखिए बंदूक एक शस्त्र है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनोखे नहीं है। हमारी सौभाग्य, देखिए सौभाग्यवती नहीं होगा यहाँ पे, सौभाग्य आयुष्मती होगा। सौभाग्यवती विवाह होने के बाद होता है, क्योंकि कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो यहाँ सौभाग्यवती होगा, आयुष्मती होगा सौभाग्यवती की जगह। और सौभाग्यवती होगा जब विवाह हो जाता है तब। किसी भी आदमी को भेज दो, देखिए तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, किसी आदमी को भेज दो, तो इसका आंसर ए है करेक्ट। आगे बढ़ते 50वां, निम्नलिखित इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है 50 का। ये बहुत अच्छा है, देखिए ये आप इसको इजली कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन ईजी है 50 का। मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ, इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ गया विशेष विशेषण, ये भी इजी होता है, अगर आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो करेक्ट हो जाएगा। स्वर्डिम, देखिए स्वर्डिम विशेषण शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा आप। 51 का, देखिए स्वर्णिम अक्षर होता है, स्वर्णिम सुयोग होता है, स्वर्णिम उषा होता है, प्रयास कभी स्वर्णिम नहीं होता है। तो यहां पे देखिए इसका आंसर बी होगा 51 का। प्रयास के लिए सतत होगा, कि सतत करते रहें प्रयास। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें से भौतिक और नश्वर जगत में दैवी प्रकोप की अप्रत्याशित घटना नहीं है, उपयुक्त में कितने, देखिए इसमें से पूछ रहा है कितने विशेषण। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से विशेषण विशेष दोनों हो जाएगा। 52 है तो 52 का कितने विशेषण है, देखिए इसमें से 4 विशेषण है, भौतिक, नश्वर, दैवी और अप्रत्याशित। देखिए अप्रत्याशित, दैवी, नश्वर, भौतिक, ये जो है ये 4 विशेषण हैं, तो इसके 4 आंसर हो गया। पूछ देगा विशेष कितने हैं, तो ये कई बार ये भी पूछ देता है, तो विशेष कितने हैं, तो विशेष यहाँ पे 3 होंगे। वो कौन कौन से विशेष हैं, देखिए तो इसमें से देखिए विशेष होगा जगत, प्रकोप और घटना, ये तीनों विशेष थे, 3 विशेष हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 53वां, प्रयोग के आधार पे अज्ञान शब्द है। देखिए अज्ञान शब्द जब भी अगर आपको तुक्का भी लगाना हो, विशेष विशेषण दोनों आता है, इसका आंसर यही मार्क करो, इसका आंसर सिंपल सा सी होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। कौन सा शब्द क्रमवाचक है, देखिए क्रमवाचक से बहुत ईजी है, क्रमवाचक जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा है क्रम से, तो ये देखिए इसका आंसर डी होगा तीसरा। निम्नलिखित से कौन सा विशेषण शब्द है, देखिए कौन सा विशेषण शब्द है जो विशेषता, क्षम्य, इसका आंसर 55 का आंसर ये होगा, क्षम्य विशेषण होगा। इसका विशेष्य दोस्तों क्षमा होगा, क्षमा, क्षमा की विशेषता ही तो बताएगा क्षम्य। फैन देखिए शिक्षा, देखिए विशेष्य है, इसका विशेषण शैक्षिक होगा। फेन और देखिए विशेष्य है तो इसका विशेषण फैनिल होगा। भ्रम विशेष्य, इसका विशेषण भ्रामक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 56, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, देखिए ध्यान दीजिएगा।
कौन सा इसमें से विशेषण उपवाक्य? तो ध्यान दीजिएगा, उपवाक्य जो होते हैं जैसे जो हो गया, ठीक, जैसा हो गया और जितना हो गया, ये तीनों इस तरीके के वर्ड उपवाक्य होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा 56 का। 57, निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप अगर इसको पढ़ेंगे देखिए तीनों करेक्ट है। ईर्ष्या का देखिए उपेक्षा कोई दूर दूर तक मतलब, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा 57। ईर्ष्या का देखिए ईर्ष्यालु होगा, तो इसका आंसर डी है करेक्ट दोस्तों। डी करेक्ट आंसर है। इसमें से पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दयार्द हो जा उठे। ये अच्छा क्वेश्चन देखिए पूछता है। इसमें से पूछ रहा है विशेष कौन सा जो है युग्म शुद्ध है विशेष्यों के, कौन कौन सा इसमें से विशेष्य होगा? देखिए 58 का इसका आंसर डी होगा विशेष्य। पुकार और भगवान ये दोनों विशेष्य है। पुकार और भगवान दोनों विशेष्य है। और देखिए इनके विशेषण क्रमशः, देखिए इनके विशेषण होगा क्रमशः भक्त और वत्सल्य। भक्त और वत्सल्य ये दोनों विशेष्य हैं, ये दोनों विशेषण हैं। भक्त और वत्सल्य दोनों विशेषण हैं और विशेष दोस्तों ये पुकार और भगवान होगा। तो इसका आंसर डी होगा 58 का। आगे बढ़ते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस